कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का, इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन के साथ में करंट में डील कर रहे हो, वो इंसान, वो व्यक्ति आपसे क्या चाहते हैं, क्या वो भी आपको चाहते हैं, जिन्हें आप चाहते हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त पर, जिस भी इंसान का नाम आपके मन में है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, एंड वो आपको चाहते भी है या नहीं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेशल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो लोग नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है, कम्युनिकेशन को लेके बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है, एंड आपके मन में क्लैरिटी नहीं है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ही है। ध्यान ध्यान रहे, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। तो आपके पार्टनर की जो भी राशि हो, आपकी जो भी राशि हो, आप मेल या फीमेल हो, वो इंसान मेल या फीमेल हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हो, वो आपके क्रश हो, GF PF वाली सिचुएशन हो, या किसी भी प्रकार की सिचुएशनशिप है। आप इस रीडिंग को देखिए, सुनिए और समझिए कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, वो आपको कितना चाहते हैं, एंड वो आपके लिए क्या फील कर रही है। शुरुआत आपकी एनर्जी से करूंगी कि आपकी एनर्जी इस समय में, इस वक्त में क्या है, किस प्रकार है। आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को अभी तुरंत ऑन करिएगा। इस कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। ओके, इसके अलावा डाइस से शुरू करूंगी आपकी रीडिंग, आपकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन के लिए। पहले मैं थोड़े से डाइस को शफल करूंगी। ओके, अपना मन शांत कीजिए, अपने परमात्मा का ध्यान कीजिए। लेट्स सी आपकी एनर्जीज किस प्रकार से हैं इस समय में, इस वक्त में। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी प्रकार की हीलिंग, रेमेडी, उपाय, गाइडेंस, या आप अपनी सिचुएशन को लेकर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर ही DM करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, सो चलिए गाइस, आपकी रीडिंग को शुरू करें बिना समय व्यर्थ किए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो मेरे विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए इस समय में, जितने भी लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनकी एनर्जी कैसी है। थैंक यू। ओके, आपकी एनर्जी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई ना कोई तो ऐसी इच्छा है, कोई ना कोई तो ऐसी विश है जो मतलब पूरी नहीं हो रही। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कहीं से गेन, प्रॉफिट या लाभ की उम्मीद या एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से मुझे ये प्रॉफिट मिलेगा, या यहाँ से मुझे ये लाभ मिलेगा, मेरी ये विश है, मेरी ये डिज़ायर है, और उसको आपने मैनिफेस्ट भी किया, उसके ऊपर काम भी किया, उसके लिए मेहनत भी किया है, लेकिन वहाँ से वो रिजल्ट, वो फल, वो लाभ आता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। और उसको लेकर आप में से कुछ लोग काफ़ी चिंता में हो, या सोचा था, बहुत दूर का कुछ प्लान किया था आपने कि इतने से इतने समय के बीच में मेरा ये काम होना है, तय है, ये हो ही जाएगा, और वो काम में भी पेंडिंग हो गया, या उस काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। मतलब आपकी कोई कहते हैं ना अतृप्त इच्छा या डिज़ायर है, वो पूरी नहीं हो पा रही। आपकी कोई ऐसी विश है जिसको आपने मैनिफेस्ट किया, जिसके ऊपर आपने बहुत काम किया, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। पॉसिबिलिटी है कि ये आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, या बिजनेस से, करियर में मुझे बिजनेस दिखाई देता है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या आप किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप किया था, वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या आपके लव लाइफ में, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे आपके लव लाइफ में किसी प्रकार की समस्या या प्रॉब्लम इस समय में, इस वक्त में दिखाई देती है, नज़र आती है। और ये क्यों हो रहा है? ये डिले की वजह से हो रहा है। कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि सिचुएशन जो होती है ना, बिल्कुल सब कुछ एंड पे आके जब लगता है कि अब हो गया सब कुछ, अब तो मेरा काम हो ही जाना है, या अब ये सिचुएशन मेरे हाथ में आ गई, या अब सब कुछ ठीक है मैम, अब तो सब कुछ हो ही गया है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा काम हो गया है। एंड उसी वक्त, उसी सिचुएशन में, उसी समय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और वो काम पूरी तरीके से रखा का रखा रह जाता है। या किसी के लिए मुझे ये लिटरली दिखता है कि बार बार कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि सिचुएशन में एक प्रकार का डिले या पोस्टपोन या हो जाना, या सिचुएशन टल जाना, या किसी और की वजह से कोई विघ्न क्रिएट हो जाना। बिकॉज यहाँ पर विघ्न की एनर्जी है, किसी प्रकार की रुकावट या ऑब्स्टेकल की एनर्जी, जो कि छोटी मोटी नहीं है, मतलब लगी हुई है। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या आपके लाइफ में, आपके जीवन में। 8 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपको एंजल नंबर 88 या 888 दिखा हो, या इवन आपके फ़ोन की बैटरी परसेंटेज 88 हो सकती है,
या 8 नंबर से आपका कोई ना कोई संबंध या कनेक्शन हो, इसकी संभावना है। नंबर 8 दिखा है। मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या कोई बड़ा बदलाव आने के फेज़ में आप हो। आप ऑलरेडी उस फेज़ में हो, उस बदलाव वाले फेज़ में हो। इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी अप्स एंड डाउन से उथल पुथल वाली है, और आपको हो सकता है सिचुएशन अभी की पसंद नहीं आ रही, लेकिन जो हो रहा है वो आपके फेवर के लिए हो रहा है, या किसी प्रकार के आपके पास लाइफ के कुछ ना कुछ कर्म है जिसको आप इस समय में, इस वक्त में भोग रहे हो, जिस वजह से ये चीज़ें, ये डिले, ये रुकावट, ये प्रॉब्लम, ये ऑब्स्टिकल आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा मुझे ये दिखाई देता है कि लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ नई शुरुआत चाहते हो, आपकी न्यू बिगिनिंग हो मेरे लव लाइफ में, मेरे जीवन में, मेरे पार्टनर के साथ। मतलब तालमेल नहीं हो पा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रही चीज़ें, बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर के साथ। इवन आपकी फैमिली लाइफ की भी अगर मैं बात करूँ, मुझे तो लगता है कि आपके परिवार में भी किसी प्रकार का तनाव या टेंशन वाला माहौल आजकल चल रहा है। ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, झगड़े हो रहे ईगो की वजह से, या फिर एक्शन या आपके पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव ही नहीं है। इसको लेके भी मेरे कुछ व्यूवर्स बहुत परेशान हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग या नई शुरुआत को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। स्ट्रेस है गाइज आपके मन में, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बार बार लगता है कि ठीक है थोड़ा सा और पेशेंस रखते हैं, काम बन जाएगा, या प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन या समाधान के साथ आती है, थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं। लेकिन फिर अगले ही पल आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, सब बिगड़ गया है। मे बी आप कुछ स्क्रॉल करते हो, वहीं कुछ आपको नेगेटिव दिख जाता है या कुछ पॉजिटिव दिख जाता है, या ओवर थिंकिंग, मन में इतनी सारी बातें चल रही है। ओवर थिंकिंग के कारण भी हो सकता है कि दूसरे ही पल आपको डर सा लगता है कि नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो यही सिचुएशन भी है कि आपका मन बेचैन है। हो सकता है इसके चलते ठीक से नींद नहीं आती, आपको नींद नहीं आ रही होगी आपको। ओके। और मुझे ऐसा भी लगता है आपकी हेल्थ भी बहुत कुछ अच्छी मुझे इस समय पे, इस वक्त पे नज़र नहीं आ रही। तो हेल्थ का भी ध्यान रखिए। खासकर किसी के लिए आपकी आंखों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम या परेशानी हो सकता है आपको हो। मेडिटेशन करने की सख्त ज़रूरत है, सख्त नीड है आपको। आंखों का चेकअप कराना है तो करा लीजिए, बिकॉज उसकी इंडिकेशन यहाँ पर है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे आपकी आंखों के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है, या डार्क सर्कल्स आपको हो सकता है कि हो जाए तनाव लेने की वजह से, नींद ना आने की वजह से, और खान पान का सही ना होना। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि ये चीज़ें आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर आप लेट गो करते हो, समाधान यही है, सॉल्यूशन यही है कि अभी के लिए शांत रहिए, अभी के लिए लेट गो करिए। अगर आप लेट गो करते हो और मेडिटेशन में जितना ज़्यादा अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, उतना जल्दी आपको आपका जो भी डिले है, जो भी ब्लॉकेज, जो भी प्रॉब्लम है, उसका समाधान या सॉल्यूशन आता हुआ नज़र आएगा। मेडिटेशन से कोई जादू नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप शांत रह पाएंगे, आप धैर्य रख पाएंगे। परिस्थिति अगर विपरीत भी होगी ना, तो आप शांत रह पाएंगे, खुद को शांत रख पाएंगे। और यकीन मानिए, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है ना, जहाँ पर आपके रिएक्शन देने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आप धैर्य रखते हो, अगर आप शांत रखते हो, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व होती है। और आपका मन जब शांत होता है ना, तो आप सही डायरेक्शन में सोच पाते हो कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है, क्या करना चाहिए। ओके, छोड़ देना चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन है, क्या करना चाहिए। और अगर मन बेचैन है, मन शांत नहीं है, मन में गुस्सा भरा है, मन में एंजाइटी भरी है ना, तो आप हमेशा नकारात्मक चीज़ों के लिए ही सोचोगे, और उसी डायरेक्शन में गलत ही डिसीजन हमेशा लोगे, और आपकी वाइब्रेशन लो होगी तो उसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा जो अलग। सो इस वजह से मैंने आपको बताया कि पेशेंस रखिए, लेट गो करिए समय पर, और थोड़ा सा अगर हो पाए तो ध्यान या मेडिटेशन, इन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करिए। ओके, सो ये आपके लिए बेसिकली इस समय में, इस वक्त में गाइडेंस है गाइस। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस समय में, इस वक्त में आपको लेकर क्या है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई आपकी वाली, आपको लगता है कि इसमें आपकी एनर्जी आई, थोड़ा भी आपसे मैच हुआ है 50 to 60%, तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी नहीं है, तो आप तुरंत इस रीडिंग को स्किप करिए, और मेरी चैनल पर जो बाकी की रीडिंग है आप उसे सुन सकते हो। आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए गाइस, और एनर्जी एक्सचेंज आप ज़रूर करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ओके, इस फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना मन लेके जाइए, मन शांत कीजिए, मन स्थिर कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, और उनका नाम भी आप ले सकते हैं अपने मन में 3 बार। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। प्लीज़ मुझे बताइए व्यूवर्स के पार्टनर इस समय में, इस वक्त में कैसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर के मन में क्या है इस समय में, इस वक्त में, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे जैसे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में है।
मे बी इनके लाइफ में, इनके मन में या इनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसको लेके बहुत जैसे डाउट्स है किसी के मन में। ओके, कोई खुद से बहुत सवाल पूछ रहा है, सवाल जवाब करना, खुद ही सवाल पूछना और खुद ही खुद का उसका उस सवाल का जवाब देना, राइट। ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। एंड आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 10 तारीख को या 10वें महीने को आता होगा, इसके भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। आप दोनों के बीच में सिचुएशन मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि ब्रेकअप हुआ है, किसी बात को लेकर झगड़े हुए हैं, झगड़े होने के बाद जैसे दिल ही टूट गया है मानो। इंसान सामने भी हो, इंसान बात भी करे तो बात में वो बात नहीं होती जो बात पहले हुआ करती थी, राइट। यही सिचुएशन, ये एनर्जी मुझे नज़र आती है। एंड आपको ये लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। मुझे जैसे ना किसी की ये एनर्जी पिक हुई जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा हो रहा है। आपके पार्टनर का तरीका, उनका बिहेवियर, ओके, ये सब बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है। कुछ तो बात है, कुछ तो चीज़ें ऐसी है जो सही नहीं हो रही। ये में भी आप सोच रहे हो, किसी के लिए आपके मन में चल रहा है। रही बात आपके पार्टनर की, गाइस हमारे रीडिंग का टॉपिक यही था कि वो आपसे चाहते क्या हैं या वो आपको चाहते हैं या नहीं। ये इंसान आपको चाहते हैं, इमोशनली आपके लिए एक प्रकार का कह लो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या बंधन फील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, जिससे वो निकल नहीं पा रहे। लेकिन आपके पार्टनर आपको ये दिखाना नहीं चाहते। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें चाहता तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये दिखाना नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट फील करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको उलझा के रखना चाहते हैं, मतलब किसी प्रकार की क्लैरिटी नहीं देना चाहते कि हाँ मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, मैं तुम्हारे लिए रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ूंगा या स्टैंड लूँगा या सब कुछ क्लियर करके आगे बढ़ूंगा। नहीं, ये वो एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर उस एनर्जी में जहाँ पर ये इंसान, ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये आपको प्यार भी दिखाएं, ये आपसे बात भी करें और आपको उलझा के रखें, मतलब किसी सिचुएशन की क्लैरिटी ना दे आपको। ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। ओके, या हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर सपने तो दिखा दे कि ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब बात आएगी ना स्टैंड लेने की, जब बात आएगी उसको पूरा करने की, तब आपके पार्टनर पीछे हट जाएंगे। तब आपके पार्टनर बिल्कुल आपको ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे कि इंसान, ये व्यक्ति आपको पहचानते ही नहीं। तो ये वाली एनर्जी है, वो आपको भटका के रखना चाहते हैं, वो आपको भ्रम में रखना चाहते हैं, या वो आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहते। या आपके पार्टनर की सोच है अभी करंट में, इस समय में, इस वक्त में। कर्क वृश्चिक मीन, जिसमें कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इमोशंस हैं आपके पार्टनर के मन में आपको लेके। थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे बताइए। किसी प्रकार का डर या फियर आपके पार्टनर के मन में दिखाई दे रहा है। मे बी इस इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, कुछ गलत किया है, तो उसको लेके भी किसी प्रकार का डर या फियर दिखाई दे रहा है। या ऐसे ही कोई सिचुएशन हो रही है जहाँ पर आपके पार्टनर को उनके किए का कुछ ना कुछ मिला है। कहते हैं ना कर्मा मिलना, तो वो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अब किसी को क्या कर्मा मिलता है कोई बोल के बताएगा नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था, तो देखो भगवान ने मेरे साथ इतना गलत कर दिया। लेकिन ये क्लियरली दिखता है कुछ ऐसा हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में जो बिल्कुल भी अच्छा, मुझे तूफान जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। मतलब लहरें बहुत ऊँची ऊँची उठ रही हैं, जैसे चीज़ें ना बिखर रही है, या बहुत जैसे बिखराव जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ उस सिटी में बहुत तेज़ आंधी तूफान इस तरीके की सिचुएशंस हो रही है, या लिटरली ये मुझे दिखता है कि आपके जो पार्टनर है इनके लाइफ में कुछ ना कुछ बिखर रहा है, या किसी को उसके किए का कुछ ना कुछ कर्मों का फल, हिसाब किताब भोगना पड़ रहा है। उस चीज़ को लेके भी आपके पार्टनर के मन में फियर है। नंबर 6 अगर आपके पार्टनर से मिलता जुलता है, 6 नंबर मूलांक में हो सकता है, भाग्यांक में हो सकता है, या छठा महीना जून का मंथ हो सकता है। 6 नंबर को आप जैसे भी ले सके, रिलेट कर पाए आप कर लीजिए, बिकॉज इस नंबर 6 की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, और किसी के लिए मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर पहले से मैरिड है और किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वो डर में है, वो डर रहे, फियर में है। थैंक यू वेरी मच एंजल। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना जो इनके कंधों पर लाद दी गई है, आपके पार्टनर शौक से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। इवन इस इंसान की वो एनर्जी नहीं है कि ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या कहीं टिक जाए स्थिर से। आपके पार्टनर वो वैसी पर्सनालिटी की नहीं है, या वैसी एनर्जी इस इंसान की नहीं है। दबाव या प्रेशर की वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर आई है, और उस चीज़ को लेके भी फियर या प्रेशर या तनाव या एंजाइटी आपके पार्टनर के मन में मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ये एनर्जी बहुत ही क्लियर है। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस समय में, इस वक्त में।
ओके, मुझे ये लिटरली यहाँ जो इमेज बन रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपने देखा होगा टैरो में। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपने नहीं देखा तो आप गूगल कर लेना, या आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर भी। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड जैसी इमेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत है। आपके पार्टनर को लगता है कि उनका लुक बहुत चार्मिंग या अट्रैक्टिव है, वो हर चीज़ उनके पास है, उनको किसी के आगे झुकने की या दबने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ जो एनर्जी है गाइस, आपके पार्टनर ये भी अंदर ही अंदर उनको पता है कि आपके पार्टनर इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट तो है, लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहते। जैसे कोई राजा या कोई किंग जो बैठा है अपने सिंहासन पर, और टैरो में जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। आपके पार्टनर के अंदर ईगो और अकड़ इतना ज़्यादा है कि उस चलते भी आपके पार्टनर आपको दिखाना नहीं चाहते, अपनी इमोशंस आपके पार्टनर खुल के शो नहीं कर रहे, और थ्रोट चक्र ब्लॉक है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। करंट में, इस समय में, इस वक्त में आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स है, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो दूर नहीं हट पा रहे। आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस इतनी ज़्यादा हावी है इस इंसान के ऊपर कि वो चाहे भी कि आपसे दूर हो जाए, वो चाहे भी कि आपसे प्यार करना छोड़ दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें संभव है। ओके, वो आपको चाहते हैं, वो आपको पसंद करते हैं। ये जो रीडिंग है, इसका जो टॉपिक हमने रखा था कि वो आपको चाहते हैं या नहीं, हाँ, ये आपको चाहते हैं, ये कन्फर्मेशन है। इसके अलावा ये भी है कि आपके पार्टनर खुद होकर बात नहीं करेंगे, किसी तीसरे के माध्यम से वो बात करेंगे, या कहीं से आपके कानों में सुनी सुनाई अफवाहें आपके कानों में पड़ेगी, या हो सकता है किसी और के माध्यम से इस इंसान के बारे में आपको कुछ पता चल जाए। किसी तीसरे को इन्वॉल्व करेंगे आपके पार्टनर, ये बात तय है, ताकि वो आपसे बात करें, या वो आपको अपनी फीलिंग्स खुद होके ना बताएं, किसी तीसरे के थ्रू बताएं। बिकॉज ईगो बहुत है आपके पार्टनर के अंदर, वो खुद होके इनिशिएट करने की हालत में इस समय में, इस वक्त में तो नहीं है। जनवरी का महीना बहुत खास या इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर अगेन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल नंबर 1111। इसके अलावा बटरफ्लाइज यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ। फेदर्स आपको दिख सकते हैं। वाइट कलर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, स्पेशली अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 22 तारीख को आता है, किसी महीने की 6 तारीख को आता है, 8 नंबर अगर आपसे जुड़ा हुआ है, तो भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे ये दिखता है कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इनके मदर के साथ इनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, मतलब बहस हुई है, या किसी बात को लेकर झगड़े हो गए हैं, या किसी सिचुएशन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनकी मदर की ओपिनियन और इनके ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे आजकल। अगर आपके पार्टनर वो इंसान है, वो व्यक्ति हैं जो अपने माँ की कही भी बात को कभी टालते नहीं है, या बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है आजकल में, या आप जब भी इस रीडिंग को सुनोगे, टाइमलेस वीडियो है, टाइमलेस रीडिंग है, ये एनर्जी बहुत ही क्लियरली पिक हो रही है कि इनकी मदर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी चल रही है, मतलब बहस हो गई है, या किसी बात को लेकर झगड़े हो गए, झगड़े वाली स्थिति बनी हुई है, यही सिचुएशंस है। और आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि इनको कोई समझ नहीं रहा, इनको कोई समझने वाला नहीं, इनकी हालत को कोई समझने वाला नहीं है। जो भी है, इनको जज करने के लिए, इनको समझने के लिए कोई नहीं है इनके लाइफ में, इनके जीवन में, जैसे आप थे। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। आपके पार्टनर की राशि मेष हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि मकर हो सकती है, इनकी राशि लियो यानी कि सिंह हो सकती है, टॉरस यानी कि वृषभ हो सकती है, जेमिनाई यानी कि मिथुन इनकी राशि में राशि हो सकती है, वर्गो राशि कन्या भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कन्या की एनर्जी भी यहाँ पर है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। इनके पार्टनर के मन में इस समय में, इस वक्त में क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। हीलिंग चाह रहे हैं आपके पार्टनर, और इनको पता है गाइस कि सिचुएशन में हीलिंग कहाँ से आएगी, या हीलिंग की एनर्जी कौन लेके आ सकता है, इस इंसान के मन को कौन शांत कर सकता है, या सुकून कैसे इस इंसान को मिल सकता है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको इस वजह से भी चाहते हैं, इस वजह से भी चाह रहे हैं बिकॉज इनको ये लगता है कि आप इनको संभाल लेते हो बहुत अच्छे तरीके से। किसी भी सिचुएशन को संभालना कैसे है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है या आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए इस इंसान के मन में इस समय में, इस वक्त में क्या चल रहा है जो वो नहीं बता रहे, जो वो नहीं शेयर कर रहे मेरे व्यूवर्स के साथ। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हो, और पैशनेट सी एनर्जी आपके पार्टनर की, फायर, पैशन इंटेंस है यहाँ पर इस रीडिंग के अंदर। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति शादी या मैरिज को लेके आपसे कुछ बातचीत करेंगे। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल या शादी को लेके कुछ पॉजिटिव नहीं बोल रहे आपके पार्टनर, लेकिन बात को गोल गोल घुमा के बोलेंगे आपके पार्टनर कि हमारे बीच में इतने डिफरेंसेस है, मेरे ऊपर ये प्रेशर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे परिवार की कहानी, ये सिचुएशन, ये तो बहुत जैसे बात को गोल गोल घुमाएंगे, जैसे कोई टालने के लिए सिचुएशन को बहाने देने की कोशिश कर रहा है। आपको ये समझ में आएगा कि जिसको निभाना होता है ना, वो हर हालत में रुकता है, वो हर हालत में निभाता है, लेकिन जिसको नहीं निभाना होता है ना, वो 10 बहाने देगा
या उसको जाने के लिए सिर्फ एक ही सिचुएशन, एक भी नेगेटिव सिचुएशन आएगी ना वो निकल लेगा। और यहाँ जिस तरीके से कैंडल की फ्लेम है, जिस तरीके से ये एनर्जीज़ है, ये दिखता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत चाहते भी हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आज की एनर्जी यही है। और हाँ, फ्यूचर में आने वाले समय में शादी या मैरिज की एनर्जी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे शादी या मैरिज को लेके इस इंसान की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा। अभी की एनर्जी यही है कि वो आपको अभी उलझाएंगे थोड़ा सा, ना वो आपको हाँ बोलेंगे ना वो आपको ना बोलेंगे। उनको जब ये लगेगा कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हो या आप बहुत मिस्टीरियस या सीक्रेटिव हो गए हो, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे आपके पार्टनर कि आपका ध्यान इस इंसान के ऊपर आ जाएगा, ना चाहते हुए भी। टेलीपैथी आप दोनों के बीच की बहुत अच्छी हो सकती है। टेलीपैथी अच्छी होने के कारण भी ये होता है कि आपके पार्टनर को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस इंसान की हेल्थ ठीक नहीं है या आपके पार्टनर की एनर्जी लो वाइब्रेशनल है, आप फील कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि वो उसने मुझे मिस किया है या उसने मेरे बारे में सोचा है। सपने में वो इंसान आपको दिख सकता है या उस इंसान की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं आपको, या उनका नाम दिख सकता है आपको, या उनसे जुड़ी भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिखेगी कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साइन मिलेगा कि हाँ ये साइन है, ये साइन है। कन्फ्यूजन रह नहीं जाएगा आपके मन में कि ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, या ये साइन है या नहीं है। ये चीज़ें हैं। एंड मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आपका रिकन्सिलिएशन भी होगा, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो पाएंगी, ठीक हो जाएंगी। लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जी है और थर्ड पार्टी रिलीज़ होने में अभी समय लगेगा। ओके, यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी भी आई है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आए, जिसमें एक ये कि आपके पार्टनर आपको अभी फ़िलहाल किसी प्रकार की क्लैरिटी नहीं देना चाहते, किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके फियर में आपके पार्टनर नज़र आते हैं मुझे। और ये भी देख पा रही हूँ कि खुद होकर बात करने की हालत में नहीं है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से मुझे ये दिखता है किसी तीसरे को इन्वॉल्व करेंगे आपके पार्टनर, या आजकल किसी तीसरे से बातचीत भी, मतलब अपने किसी फ्रेंड को या किसी जाने माने दोस्त को, या कोई तो ऐसा इंसान है जो इनके बहुत नज़दीक है, इनके बहुत करीब है, उसको कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड, आपसे जुड़ी हुई बात आपके पार्टनर बता रहे हैं। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, और अभी भी आपका दिल, आपका मन बहुत उदास है, बहुत दुखी है इस इंसान के कारण, इस इंसान के बिहेवियर के कारण। लेकिन आपके पार्टनर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहेगा। इस पहाड़ या माउंटेन की इमेज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो क्लियरली किसी प्रकार के ऑब्स्टिकल को रिप्रेजेंट करती है। अब ये आपको पता होगा कि आप दोनों के बीच में क्या मेन ऑब्स्टिकल है। किसी के लिए हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये चीज़ें ऑब्स्टिकल है। किसी के लिए हो सकता है कि परिवार ही ऑब्स्टिकल का काम करती है। किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर का ईगो ऑब्स्टिकल है। तो जो भी हो, यहाँ पर ऑब्स्टिकल की एनर्जी है। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। नंबर 9 आपके या आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी ना किसी रूप में हो सकता है, राइट। 69 एंजल नंबर हो सकता है कि आपको बहुत दिख रहा हो आजकल, 69 या 96, लेकिन 69 यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पार्टनर के फ़ोन नंबर का लास्ट आखिरी 2 डिजिट भी 69 ही हो, इसके भी चांसेस है। 69 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 22, 222 एंजल नंबर आपने देखा या आजकल आपको बहुत दिख रहा है, वो भी हो सकता है किसी के लिए। इसके अलावा सितंबर का महीना, इसके अलावा मई का महीना इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। आज की रीडिंग को अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे यही दिखता है कि अभी आपके पार्टनर आपसे चाहते बहुत कुछ है, आपको चाहते हैं, लेकिन समय या परिस्थिति अभी आप लोगों के फेवर में नहीं है, आपके रिश्ते के फेवर में नहीं है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपको चाहते तो बहुत है, और ये इंसान धीरे धीरे आपके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट भी होते जा रहे हैं, राइट। लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते, ईगो के कारण, ईगो की वजह से। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे और क्या क्या बोलना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करिए अगर आपने लाइक नहीं किया है। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है गाइस। कहीं पे भी आपको लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी थी, आप कनेक्ट हो पाते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हो एनर्जीज़ को। किसी के लिए मुझे ये दिखता है कि आप दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, 10 साल, 6 साल, 5 साल, या उससे भी लंबा, उससे भी ज़्यादा डीप रिलेशनशिप ये हो सकता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होने की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। बचपन के दोस्त हो सकते हो, या एक साथ बड़े हुए हो, साथ में बचपन बीता आप दोनों का, ऐसा भी हो सकता है। एंड अब जाके चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, तो ये चीज़ें और ज़्यादा अलग ही लेवल पर दुख देती हैं। सो ये सिचुएशन हो सकता है किसी के लिए हो रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। इनके पार्टनर इनको क्या कहना चाह रहे हैं जो वो नहीं कह रहे, प्लीज़ गाइड करें। मेक द एफर्ट।
आपके पार्टनर का यही मैसेज है कि वो बहुत जल्द आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं। मतलब कुछ तो एफर्ट आपके पार्टनर की तरफ से होगा। अब ये एफर्ट किसी प्रकार का भी हो सकता है। जिन्होंने हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया तो वो आपको सिंपली अनब्लॉक कर देंगे। ये भी एक प्रकार का एफर्ट ही हुआ। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि उनकी तरफ से किसी प्रकार का प्रपोजल या लव ऑफर आपको रिसीव हो। ये भी एफर्ट, किसी प्रकार का एफर्ट बहुत जल्दी इनके तरफ से आप एक्सपेक्ट करिए, बिकॉज ऐसा आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज एंजल्स, रिलीज़ योर पास्ट। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप बीती बातों को भूल जाएं, बिकॉज इस इंसान को ये पता है कि आप माफ़ तो कर देते हो, माफ़ करने में आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत जल्द इस इंसान को माफ़ कर लेते हो क्योंकि मन इस इंसान के साथ आपका जुड़ा हुआ है। लेकिन आप भूलते नहीं किसी भी बात को, आप पकड़ के बैठते हो बात को। और हो सकता है कि आपने एक दो बार ये चीज़ें की भी है कि पास्ट की बात को निकालते हो बार बार कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, या तुम्हारी भी तो गलती थी, तुमने अपनी गलती नहीं देखा, तुमने खुद को नहीं सुधारा। हो सकता है कि आपके पार्टनर जब आपके ऊपर रोक टोक लगाने की कोशिश करते हो उस वक्त आप भी पुरानी बात को निकालते हो कि तुमने भी तो ऐसे किया था, तुम्हारी भी तो वहाँ गलती थी, मैंने भी तो सहन किया था। तो ये सिचुएशन, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि तुम सिंपली पास्ट को भूल जाओ, बिकॉज आपके पार्टनर को इससे बहुत इरिटेशन हो रही है या पास्ट की बात को पकड़ के क्यों बैठे हो। नेक्स्ट मैसेज क्या है एंजल्स इनके पार्टनर का? आपके पार्टनर का इनिशियल ए हो सकता है या आपका हो सकता है CCH, D इनिशियल हो सकता है, P इनिशियल हो सकता है। P बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आज की रीडिंग को लेके। B से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है शुरू होता हो, S इनिशियल हो सकता है, F इनिशियल हो सकता है, W किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा J किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, J या फिर G दोनों ही इनिशियल में आते होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। U बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग में भी बहुत ही साफ और क्लियर ढंग से U दिखा था उस वक्त। और वो उल्टा U था। ओके, U किसी के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट मैसेज, डिवाइन टाइमिंग। आपके पार्टनर को पता है कि समय अभी फेवर में नहीं है, और जब समय सही होगा तो आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ पड़ेंगे। यही मैंने आपको भी कैंडल वैक्स के एंड में भी बताया कि समय टाइमिंग अभी आपके फेवर में, रिश्ते के फेवर में नहीं है। मैंने रीडिंग एंड करते वक्त एग्जैक्टली यही लाइन कहा, और डिवाइन टाइमिंग का कार्ड भी यही कह रहा है। ये इंसान भी जानते हैं कहीं ना कहीं, इनको भी पता है मन ही मन में कि अभी समय सही नहीं है, समय विपरीत चल रहा है। इस समय पर किया हुआ कोई भी एफर्ट, कोई भी डिसीजन वो आगे जाके प्रॉब्लम में डाल देगा आप दोनों को, आप दोनों के रिश्ते को या कनेक्शन को। इस वजह से भी हो सकता है कि वो अभी एफर्ट नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे कि बहुत जल्द उनके तरफ से किसी प्रकार का डिसीजन या एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। फ्लर्ट, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप उनको फ्लर्ट ही समझते हो, या आपको लगता है कि उनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन है। आपके पार्टनर आपको किसी प्रकार से धोखा दे रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, या आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हैं, वो आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। हो सकता है ऐसा कभी किया हो आपके पार्टनर ने, लेकिन इस समय इस वक्त आपके पार्टनर का ये कहना है कि आप उनके ऊपर बेवजह इल्ज़ाम मत लगाओ, आप उनके ऊपर शक मत करो। ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं, वो आपको ये कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज एंजल्स, यहाँ पर कोई कार्ड है मिरर सेल्फ। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, या आप दोनों के लाइक डिसलाइक काफ़ी सेम हो सकते हैं, आप दोनों का ढंग काफ़ी मिलता जुलता हो सकता है कि आपको जो बातें परेशान कर रही है वही बात इस इंसान के मन में भी चल रही है, या जैसे आप इनको लेके बहुत पॉजिटिव हो वैसे ही वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। एंड जैसे आप इनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हो बहुत ज़्यादा, वैसे ही ये इंसान भी आपके ऊपर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। ओके, किसी के लिए मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि मिरर टेक्निक आपके लिए बहुत काम आ सकती है। मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मिरर टेक्निक भी एक बार इस्तेमाल करिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। टाइम फॉर एक्शन, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग के नीचे ही ये कार्ड है। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए एक्शन लेंगे, ये बात तय है, ये पक्की बात है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा रख के चलना पड़ेगा, और ये समय बहुत जल्द आएगा, ऐसा आपके पार्टनर का आपके लिए कहना है। ओके, मैनिफेस्ट, यस मैंने आपको बताया कि मिरर टेक्निक करिए। मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक बार इस टेक्निक को भी ज़रूर इस्तेमाल करिए, क्या पता आपकी विश जल्दी पूरी हो जाए। और यहाँ भी मैनिफेस्ट, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आप 24/7 उनके दिमाग में रहते हो, आप उनके माइंड में रहते हो। वो कितना भी बिजी रहें, वो कितना भी लाइफ में या जीवन में खुद को व्यस्त कर ले, किसी दूसरे सिचुएशन में खुद को डाल के रखे, लेकिन यहाँ पर आप इस इंसान के मन में या दिमाग में इस तरीके से बस गए हो कि आपके पार्टनर के लिए इस चीज़ संभव नहीं है कि वो आपको अपने मन से निकाले। सो मैनिफेस्ट का कार्ड यही कह रहा है कि वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं।
ओके, हेल्दी सेक्सुअलिटी आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि वो आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मैंने आपको दिखाया था कैंडल वैक्स रीडिंग में, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी बहुत ही फायरी, पैशनेट और बहुत ही इंटेंस वाली है। सो फिजिकल अट्रैक्शन दिखी थी और यहाँ से ये कंफर्म हुई है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है या आकर्षित है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। गेट टू नो ईच अदर। किसी के लिए अगर आप अपने क्रश के साथ डील कर रहे हो तो वो आपको और जानना चाहते हैं। वो उनको ये लगता है कि वो आपके बारे में जितना जानते हैं, आपके बारे में उतनी इस तरीके की बातें निकल के आती है कि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो अभी भी अनजाना है। आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे सवाल हैं आपको लेके। ये मैंने आपको बताया था शायद रीडिंग की शुरुआत में कि डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट। बहुत सारे सवाल आपके पार्टनर अपने मन में खुद ही पूछ रहे हैं, उसका खुद ही जवाब दे रहे हैं, राइट। और यहाँ ये कार्ड उसी एनर्जी को बता रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ के कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, क्या ये सच है, या इसका क्या जवाब है, तुम इसके बारे में क्या बोलोगे। तो मतलब बहुत सारी बातें हैं जो आपके पार्टनर ने नहीं कहा या वो आपसे पूछना या कहना या बताना चाह रहे हैं। देन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। न्यू बिगिनिंग होगी गाइस, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र या पेशेंस रखने का समय है। ओके, सेकंड चांस, आपके पार्टनर जल्द ही आपसे सेकंड चांस लेंगे बिकॉज़ वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस करते हैं। सो रीडिंग का जो टॉपिक था कि क्या वो भी आपको चाहते हैं, आई थिंक अब पूरी तरीके से कंफर्मेशन है कि हाँ, वो भी आपको चाहते तो हैं जितना आप उनको चाह रहे हो, लेकिन समय थोड़ा सा आपके फेवर में नहीं है। इस वजह से आपको उनकी तरफ से कोई भी बड़ा एक्शन या डिसीज़न अभी देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट एक्शन या डिसीज़न मैंने कल के वीडियो में कवर किया था, वो भी टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपने उसको मिस किया तो उसे सुनिए, उसमें मैंने टाइमिंग बहुत ही क्लियरली बताया। इसके अलावा अप्रैल मंथ की जो प्रिडिक्शन है उसको सुनिए, वो आपकी राशि से है, उसमें भी मैंने लव लाइफ की एनर्जी को कवर किया। अगर आप वाकई में बहुत परेशान हो तो उस रीडिंग को सुनिए, अपनी राशि से मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है अप्रैल प्रिडिक्शन को, उसको सुनिए। अगर उससे भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो फिर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो गाइज़। वो आपके पार्टनर की डिटेल्स के साथ की जाती है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। सो उससे आप वो भी कर सकते हो कि आप पर्सनल रीडिंग बुक करें, राइट। ओवरऑल ये रीडिंग, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड जाते जाते कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए रीडिंग या वीडियो आपसे रेजोनेट हुई या नहीं, क्या क्या मैच हुआ, कितना रेजोनेट हुआ है। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इस शेयर करिए इस रीडिंग को किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है कि शेयर करने की नीड है या ज़रूरत है, उनके साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।